अपना सब कुछ दान देने के बाद दानवीर कर्ण का नाम अमर और प्रेरणा का स्रोत है। अधर्म और अन्याय की मूर्ति दुर्योधन कर्ण का मित्र था। फिर भी द्वापर के इस महादानी का नाम लोग बड़े आदर के साथ लेते हैं। कर्ण कुंती को सूर्य की कृपा से प्राप्त हुआ था। हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन की कृपा से ही कर्ण अंग देश का राजा बना था। दुर्योधन के इस उपकार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वह सदा के लिए अधर्म के नायक का साथी बन गया। द्वापर का ये योद्धा कवच कुंडल सहित पैदा हुआ था। कुंती ने उसे पेटी में डालकर नदी में बहा दिया था। संयोग से ये पेटी नदी के किनारे लग गई। अंगराज के एक सूत ने उस पेटी और उसमें बालक को देखा और उसे घर ले आया। उसकी पत्नी राधा, जो कि संतानहीन थी, बच्चे को पाकर धन्य हो गई। बालक को हृदय से लगाने लगी और उसके स्तनों से दूध उतर आया। बालक का शरीर सूर्य की तरह चमक रहा था। कवच कुंडल की आभा बड़ी ही निराली थी। माता पिता ने बालक का नाम कर्ण रखा और उसका पालन पोषण शुरू किया। सूर्यपुत्र कर्ण अब सूतपुत्र और राधेय बन गया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कर्ण का नाम राधेय भी था। गंगा जी के तट पर 2 स्थानों पर कर्ण ने अपना निवास रखा ताकि सुबह गंगा स्नान कर वो भगवान सूर्य को जल देकर दान दे सके। उन्होंने एक मुंगेर के पास और दूसरा वर्तमान में कर्णवास, जो कि बुलंदशहर में है, वहां पर अपना स्थान रखा। कर्ण हर रोज 1.25 मन सोना दान करता था। पांडवों की विजय के लिए कर्ण से उसके कवच और कुंडल अलग करने बहुत जरूरी थे। भगवान श्री कृष्ण की योजना के अनुसार इंद्र ब्राह्मण याचक के रूप में कर्ण के पास जा पहुंचे। अपने जन्म देवता और शुभचिंतक सूर्य देवता के मना करने पर भी कर्ण ने अपने स्वभाव और वचनबद्धता के अनुकूल एक ही क्षण में अपने शरीर को छीलकर कवच और कानों से कुंडल निकालकर इंद्र की मनोकामना पूर्ण कर दी। शरीर पर कवच कुंडल रहते कर्ण को मारना असंभव था, जो उसे जन्म से ही प्राप्त थे। ऐसा करके कर्ण ने युद्ध भूमि में अपनी वीर गति को स्वयं निमंत्रण दिया। इंद्र की मनोकामना तो पूर्ण हो गई, पर एक छल कपट और धोखे से प्राप्त सफलता से देवराज इंद्र पर कलंक भी लग गया। कर्ण के पास अब भी भगवान परशुराम से मिले हुए 5 ऐसे बाण थे जिनके अचूक वार से कोई भी नहीं बच सकता था। इन बाणों को कुंती ने माँ का ममतामयी आंचल कर्ण के सामने फैलाकर प्राप्त कर लिया। सुबह के समय जब कर्ण सूर्य की ओर हाथ उठाए खड़ा रहता था, तभी उनके पास मांगने भिक्षुक पहुंचते थे, क्योंकि उस समय कोई अगर कर्ण के प्राण भी मांगता तो वह मना नहीं करता था। यह जानकर कि कुंती उसकी माँ है, कर्ण ने उन्हें माँ का सम्मान तो जरूर दिया, परंतु दुर्योधन को दिए हुए वचन से मुंह नहीं मोड़ा। अंत में कुंती को निराश होकर बिना कर्ण के ही पांडवों के पास वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये है कर्ण के बारे में कुछ असाधारण बातें। कर्ण अपने आप में ही एक शक्तिशाली दानवीर और प्रेरणादायी रहे। कर्ण अकेला ही महाभारत के युद्ध को अपने पक्ष में कर सकता था, लेकिन परिस्थितियों और अपनी दानवीरता की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। दोस्तों, कर्ण के बारे में और आपकी क्या जानकारी है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं। धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।